हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद आशा इस बात की कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के साथ में एक समय के बाद, एक वक्त के बाद, एक तजुर्बे के बाद, एक अनुभव के बाद साझा करने के लिए आया हूँ। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 12 लड़के ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन आती है ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन थोड़ी दूर चलती है तो एक दूसरे के सुझाव देना शुरू हो जाते हैं और ये सुझाव देते हैं एक दूसरे के, चलो एक कुछ मस्ती करते हैं, सफ़र कैसे कट पाएगा हमारा, तो चलो ट्रेन रुकवाते हैं, चैन खींचते हैं। और ये सब करने से पहले उन्होंने एक दूसरे से ये भी सुझाव दिया, जैसे हमारे ऊपर कोई फाइन लग जाएगा तो पैसे भी भरने पड़ेंगे। 500 रुपये इकट्ठा करते हैं, तो 500 रुपये उन्होंने इकट्ठा किया और एक लड़के के जेब के अंदर उन्होंने 6000 रुपये रखवा दिए। रखवाने के बाद चैन खींच दी ट्रेन की। खींचने के बाद जैसे ही ट्रेन रुकी, टीटी आने में थोड़ा सा समय लगा। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों रुकवाई, ये पूछने से पहले वो साइड के अंदर एक सीट के ऊपर एक बुजुर्ग साहब बैठे हुए थे, उम्र वाले थे, तो चाचा जी बैठे हुए थे। उन्होंने चाचा जी की तरफ नज़र की और कहा कि अगर वो टीटी आ गया तो हम इनका नाम ले देंगे कि इन्होंने चैन खींची है। और जैसे ही टीटी आया, टीटी ने सवाल किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या हो गया, क्या परेशानी है, ट्रेन कैसे रुकवा दी, चैन कैसे खींच दी आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा 12 के 12 ने, क्योंकि पहले ही उनका तो ये बात हो गई थी कि चाचा जी का नाम लेना है, तो चाचा जी का नाम ले दिया क्योंकि इन्होंने खींची है। चाचा जी ने उनकी तरफ देखा और ये सोचा कि ये तो 12 है, मैं अकेला हूँ, क्या कह सकता हूँ। और टीटी से कहा कि हाँ जी मैंने ही खींची है। तो उन्होंने चाचा जी से पूछा, टीटी ने, क्यों हो गया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, क्यों रुकवा दिया आपने ट्रेन, क्यों खींच दिया आपने चैन। तो चाचा जी ने धीरे से कहा कि मेरे 6000 रुपये मेरे जेब के अंदर थे और 6000 रुपये इन लोगों ने मुझसे छीन लिए। इस बच्चे के, इस लड़के के जेब के अंदर मेरे 6000 रुपये हैं, 6000 रुपये मुझसे दिलाओ, इसलिए मैंने चैन खींच दी। और टीटी ने उनसे 6000 रुपये निकलवाए और चाचा जी को दे दिए और 12 के 12 लड़कों को नीचे उतारा। और नीचे जैसे ही उतारा, खिड़की से चाचा जी उन 12 लड़कों को देख रहे थे और देखते मुस्कुराते हुए सोचा और उनसे यह बात कहा भी उन्होंने कि बेटा ये सफ़ेदी धूप से नहीं आई है, ये तजुर्बे से आई है। और जहाँ तजुर्बा सामने आ जाता है वहाँ समझ काम करना बंद हो जाती है। तो इसलिए जो जवान और जो यंगेस्ट जो लड़के हैं और जो जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार समझते हैं। उनको इस बात का ख्याल रहना चाहिए, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि बड़ों के सामने और बड़ों के तजुर्बे के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए उनका सम्मान ज़रूरी है, उनका अदब ज़रूरी है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। जितनी हमारी उम्र होती है उनको उनकी ज़िंदगी जीने का तजुर्बा होता है, इसलिए उनके पास में बैठना चाहिए, सम्मानपूर्वक उनसे कुछ सीखना चाहिए। और उनका सम्मान हमारे जीवन के अंदर रहेगा तो हमारा जीवन भी सफल रहेगा, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जो भी हमसे बड़े हैं उनका सम्मान ज़रूरी है। तो इसलिए बड़ों के तजुर्बे के सामने हमारी होशियारी कोई काम नहीं आती है। और इसी बात का ख्याल रखते हुए घर के अंदर, परिवार के अंदर, बाहर के लोग जितने भी हमसे बड़े हैं, अदब के साथ सम्मानपूर्वक उनसे बात की जाए और उनका सम्मान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।